जी कर सकते हैं, महाराज जी कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझ लेना, न कम न ज्यादा, सही सही समझ लेना। यानी कोई भ्रम नहीं बचा, सही सही समझ लेना और समझ करके उसके अनुसार जीने लगना, यही ब्रह्मचर्य है। कितना सीधा साधा ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसको कुछ हमारे तथा कथित महापुरुषों ने बड़ा कठिन बना दिया। कोई कह रहा नारी से दूर रहो, नारी नारी नरक का द्वार, तो ब्रह्मचर्य सदेगा। कोई कहता घर से भाग जाओ तो ब्रह्मचर्य सदेगा। कोई कहता एक नारी सदा ब्रह्मचारी। नाना प्रकार की कथाएं लोगों ने गढ़ी, लेकिन रास्ता नहीं निकलता इन चीजों से। ये सब भ्रम है और ये सब बातें किसी को स्वीकार भी नहीं होती। अगर ईश्वर ने शरीर दिया है, इसको चलाने के लिए भूख पैदा की है, भोजन करना पड़ेगा, लेकिन भोजन संतुलन में किया जाए। मुद्दा ये है, जल पीना ही पड़ेगा क्योंकि प्यास लगती है, लेकिन जल को संतुलन में पिया जाए। वासनाएं हैं, संतुलन में आप उनका सदुपयोग करते हैं गृहस्थ जीवन में, तो वह औषधि है। और अगर असंतुलन में, अव्यवस्था में हम कम या ज्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं, तो फिर वो औषधि नहीं, वो जहर बन जाता है। इस सृष्टि में त्याग और भोग, बहुत त्याग कर देना, अति भोग में चले जाना, डूबे भोग में, नंगे होके घूम रहे हैं, या तो इतने कपड़े लाद लिए कि यही नहीं पता लग रहा कितने कपड़े पहने हैं। क्या दोनों ठीक है? अगर मौसम के अनुसार हमें जितनी आवश्यकता उतना हम कपड़ा पहन लें, ये ठीक है कि नहीं ठीक है? तो हम जब सदुपयोग करते हैं तो स्वयं को भी अच्छा लगता है। तो हम सृष्टि के नियमों को जान लें, सृष्टि के नियमों को जान करके हम उसी प्रकार से हमारा आचरण हो जाए, वैसा हम जीने लगे, इसे ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। दरबार के शब्दों में, बाकी तो लोगों ने बहुत लंबी लंबी व्याख्यान दिए, एकदम पापी बना दिया कि तुम तो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। इतना वर्णन कर देंगे ब्रह्मचर्य का कि आपको लगेगा आपसे बड़ा कोई पापी नहीं। तो चीजों को समझना है, शब्दों में नहीं जाना है, अपने अंदर अनुभव में ले जाना है। आप मंत्र दीक्षा बाबा से ग्रहण करने जा रहे हैं आप लोग, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी सामने कोई बात कहे, उससे एक शब्द जो है जरूर बोल देना। अगर कोई कहे बिल्ली रास्ता काट गई, अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए, रुक जाओ, एक शब्द जरूर उससे बोलो, क्यों? नहीं नहीं अशुभ होता है। नहीं, क्यों अशुभ होता है बताओ, एक्सप्लेन करो, बताओ मैं कैसे अशुभ है। तो बस बातें सीख रखी लोगों ने, नहीं सवेरे काना आदमी देख लिया तो दिन खराब हो गया। अरे भाई ये कौन सी बात हुई? हमें लग रहा काने ने आपको देख लिया, उसका दिन खराब हो गया। ये
कौन सी बात है, किसने किसको देख लिया। आप माने हुए हैं, स्मृति बना रखी है तो जरूर आपका दिन खराब हो जाएगा। ये तो आपने स्मृति बना रखी है ना। गैया दिख जाए सुबह, अच्छे काम से जा रहे हो। अब हर आदमी अच्छे काम से निकलता है, चाहे दूसरे को मारने जा रहा हो। बोले अच्छे काम से जा रहे, अगर गैया दिख जाए वो बछड़ा दूध पी रहा हो, आहा सुबह सुबह माने। अरे हम कह रहे सुअरिया दिख जाए, उसका बच्चा दूध पी रहा है, वो तो माँ बच्चा है, वो भी अच्छा ही है, वो क्या अच्छा बुरा है, वो तो माँ और बच्चे के बीच का भाव है। आपने मान रखा है केवल गाय और सुअर को प्रेम, लेकिन सृष्टि उसको माँ और बच्चे के बीच का प्रेम देखती है। हमें गरीब अमीर दिखता है, लेकिन गरीब भी अपने आप में मायने रखता है। गरीबों को भी फरिश्ता कहता है हमारा बैंक में खाता है, तुम्हारा है? इधर नहीं है, हमारा है, 500 रुपए हमारे अकाउंट में है। तो वहां पर भी अमीर है, अपने गरीबों में भी अमीर है। सबका अपना अपना स्टेटस है, सबका अपना अपना गरीब और अमीर होने का पैमाना है। हर आदमी ने अपना अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। तो अपना स्टैंडर्ड कभी भी तय मत करो, पता नहीं बाबा कौन सा स्टैंडर्ड आपका तय कर दे। ये माँ आपको पता नहीं किस जगह पैमाने भी खड़ा कर दे। आप मांगो कि माँ हमें लखपति बना दो, पता नहीं अम्मा की इच्छा हो करोड़पति बनाने की, तो आप तो लखपति में रह गए। तो हमें सिर्फ मांगना है, भैया दे दो, जो कुछ होते दो अम्मा। तो कितना दे दो नहीं, हमारी जरूरत पूरा कर दो बाबा। कभी पैमाना सेट नहीं करना, क्योंकि पैमाना कोई होता नहीं, पैमाना हम ही बनाते हैं। हम ही गांव बनाते हैं, रेखा सीमा रेखा, हम ही जिले की सीमा रेखा बना लेते हैं। ये जिला हमारा, वो जिला तुम्हारा, प्रदेश की सीमा बना लेते हैं, देश की सीमा बना लेते हैं। हमने बना रखी सीमा। सृष्टि में सीमा नहीं है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक में मिला हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग रूप में दिखता है लेकिन एक ही है।